हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 13 ऑफ चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है, तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और बेसिकली बच्चों उसे डिनोट किया जाता है सिग्मा से, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है बच्चों, और ये हमें दी गई है 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलोवाट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा PD यानी कि V इज इक्वल टू 4 किलो है, तो हम यहाँ पे 10⁻³ वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस रिजल्ट्स ड्यू टू द लो कंडक्टिविटी ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर इन अ करंट ऑफ ओनली 1800 एम्पियर। मतलब कि यहाँ पे हमें करंट भी दिया है बच्चों, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे करंट I इज इक्वल टू 1800 एम्पियर ओवर द एंटायर ग्लोबल। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है अगर उसे हम प्रैक्टिकली समझने की ट्राई करें तो ये कहना क्या जाता है कि एक्चुअली हमारी जो अर्थ सरफेस है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी है 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर, और एक्चुअली टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड बॉटम ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा है, 400 किलो वोल्ट जितना बड़ा है। फिर भी दोनों के बीच में जो करंट सप्लाई हो रहा है वो इतना कम है। ठीक है, उसका रीज़न ये है बच्चों कि लो कंडक्टिविटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में से इजीली जो करंट है वो सप्लाई नहीं हो रहा है, इसके कारण जो करंट सप्लाई है वो काफ़ी कम है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि इफ देयर वेर नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस। मतलब कि अगर हम उन दोनों के बीच कोई मैकेनिज्म को रखे तो ये जो अर्थ सरफेस है उसको न्यूट्रलाइज होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टाइम टेकन फॉर द न्यूट्रलाइजेशन, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे टाइम T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। हमें टाइम को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट नोट से बच्चों नोट कर लीजिए कि दिस नेवर हैपन in practical because there is a mechanism to replacing electric charge, namely the continuous thunderbirds and lightning in different parts of the global। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों हम चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज में अच्छे से सीख चुके हैं कि एक्चुअली अर्थ जो है वो कभी भी न्यूट्रलाइज नहीं हो सकती। उसका रीज़न क्या था कि भाई जितना चार्ज अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में जाता है बच्चों, उतना ही बिजली या तो थंडरबर्ड के कारण जो चार्ज है वो वापस से अर्थ सरफेस पे आ जाता है, तो अर्थ जो है वो बैलेंस रहता है। ठीक है, वो कभी भी न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता। और साथ ही साथ हमें दी गई है रेडियस ऑफ द अर्थ, तो मैं लिख देता हूँ R इज इक्वल टू 6.37 इंटू 10⁻⁶ मीटर। राइट बच्चों, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं टाइम। अगर ऐसी कोई सिस्टम्स अवेलेबल हो तो अर्थ को न्यूट्रलाइज होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अर्थ को न्यूट्रलाइज होना यानी कि उसके ऊपर जो चार्ज है उसका चला जाना। ठीक है, अब चार्ज जो है वो जैसे ही मोशन करना शुरू करेगा तो हम कह सकते हैं कि वो करंट सप्लाई करेगा, और करंट सप्लाई कितनी होनी चाहिए, 1800 एम्पियर जितनी होनी चाहिए। तो इतनी करंट सप्लाई के लिए कितना टाइम लगेगा, तो बच्चों हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं करंट का फॉर्मूला, और आपको अच्छे से याद होगा, आप छोटे स्टैंडर्ड से ही देखते आ रहे हो। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q/T, देयरफॉर T इज इक्वल टू Q/I। राइट बच्चों, बट सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पे Q को फाइंड आउट करना होगा। अब Q कहाँ से मिलेगा, तो आप नोट करिए, हमें यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई थी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q/A, therefore Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। और अगर मैं बात करूँ अर्थ की, तो हमें पता है कि अर्थ एक स्फीयर है, और बच्चों स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। राइट,
तो ये आ गया Q का फॉर्मूला, मैं उसे यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइड बाय I। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 6.37 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1800। राइट है बच्चों, चलिए फटाफट से क्या कर दीजिए, अब इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और सॉरी, ये सिग्मा यहाँ पे भूल गया था मैं, सिग्मा की वैल्यू भी हमें रखनी पड़ेगी 10⁻⁻⁹। अच्छा हुआ याद आ गया। चलिए तो फटाफट से क्या कर दीजिए, आप कैलकुलेशन कर दीजिए और मुझे आंसर बता दीजिए। ओके परफेक्ट है, और यहाँ पे आंसर आ रहा है 283.1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा टाइम, यानी कि अर्थ को न्यूट्रलाइज होने में सिर्फ 283 सेकेंड्स लग सकते हैं। राइट बच्चों, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 15 के साथ। थैंक यू।